हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के विभिन्न एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो देखिए किरण पब्लिकेशन की ये बुक आती है जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस बुक अवेलेबल है। जहाँ पर है जो टीसीएस का जो सोल्व पेपर उपलब्ध है। टीसीएस का जितने है जो अब तक है जो 1996 से अब तक है जो जितने भी है जो पूछा गया क्वेश्चन है सभी का सोल्व पेपर यहाँ मिलते हैं। जो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज है जो सोल्यूशन सबका है जो इस बुक में डिटेल से सॉल्यूशन दिया गया। यहाँ पर दोस्तों रेलवे के आने वाली आगामी परीक्षा जैसे एएलपी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, जेई जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी के लिए ये हेल्पफुल साबित हो सकती है। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, उपलब्ध है। आप लोग नज़दीकी बुक स्टोर से आप लोग बुक को देख सकते हैं। अगर बुक अच्छी लगती है तो आप इसको आगामी परीक्षा के लिए ले सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आगे आ जाओ। बताइए पहला क्वेश्चन है जो हिमालय में जो हिम रेखा है जो किसके बीच स्थित है। हाँ, 4500 से 600 मीटर है जो पश्चिमी में स्थित है। 6000 है जो 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में है जो स्थित है। हिमालय में हिम रेखा। बताइए हिमालय को, प्रादेशिक हिमालय को जो कितने भागों में बांटा गया। 4 भागों। हिमालय का जो विभाजन है जो पूर्व से पश्चिम किया गया उसी को प्रादेशिक विभाजन के नाम से जाना जाता है, जिसको जो 4 भागों में बांटा गया। पहला है जो नदी और जगह के नाम पर उसको रखा गया, डिवाइड किया गया, जिसमें पहला हिमालय का नाम क्या था, पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, चौथा असम हिमालय। कौन सा, असम हिमालय। बताइए पंजाब हिमालय का विस्तार किस नदी से किस नदी तक। हाँ, सिंधु से सतलज। फिर कुमाऊं हिमालय का विस्तार सतलज से काली। फिर है जो पंजाब नेपाल हिमालय का विस्तार काली से तीस्ता। नेपाल हिमालय का विस्तार काली से तीस्ता। और फिर दिहांग हिमालय का है जो विस्तार तीस्ता से है जो दिहांग, बताइए पंजाब हिमालय का विस्तार है जो कितना बताए, 560 किलोमीटर। और कुमायूं हिमालय का विस्तार 320। नेपाल हिमालय का विस्तार 800 किलोमीटर। और उसके बाद है जो असम हिमालय का विस्तार कितना, 720। उसी विभाजन को प्रादेशिक विभाजन कहा जाता है। इसको बांटने का श्रेय किस विज्ञान को जाता है, सिडनी बुराड को। किसने, सिडनी बुराड को। लेकिन उत्तर से दक्षिण है जो हिमालय को कितने भागों में, समानांतर श्रेणियों, 4 समानांतर श्रेणियों में बांटा गया, जिसमें है जो ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ट्रांस हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है, लद्दाख तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांस हिमालय को तिब्बतियन हिमालय के नाम से जाना जाता है। बताइए वृहद हिमालय को और किस नाम से, महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद है जो मध्य हिमालय को किस नाम से, लघु हिमालय। मध्य हिमालय को लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है जो शिवालिक हिमालय। शिवालिक है जो सबसे निम्न हिमालय। शिवालिक हिमालय को निम्न हिमालय या जो नवीनतम हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो सबसे नवीनतम हिमालय कौन सा, शिवालिक हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत की तट रेखा है जो कितनी लंबाई है, 6100 किलोमीटर। तट रेखा के मुख्य लंबाई जो मुख्य तटीय भूमि की लंबाई कितना है, 6100 किलोमीटर। लेकिन संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर। संपूर्ण तटीय में जो इधर आ जाएगा कौन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सब आ जाएगा। लेकिन मुख्य भूमि का बोलेगा जो जमीनी से लगा हुआ मुख्य भूमि की लंबाई कितना, 6100 किलोमीटर। और संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर। बताइए भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा जो कितना किलोमीटर लगता है, 15200 किलोमीटर। 15200 किलोमीटर। बताइए भारत का स्थलीय सीमा टोटल कितने देश से लगता है, 7 देश से। कितने देश से, 7 देश से। जिसमें 7 देश कौन कौन सा है,
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार और बांग्लादेश। बताइए सबसे ज्यादा भारत का सीमा किस अंतर्राष्ट्रीय देश? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से भारत का सीमा कितना लगता है? 4096.7 किलोमीटर। उसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा चाइना से। किसे? चाइना से। चाइना से भारत का सीमा कितना? 3488। तीसरा सबसे ज्यादा पाकिस्तान से। पाकिस्तान से भारत का सीमा कितना? 3323। उसके बाद फिर सबसे ज्यादा कौन सा? नेपाल। कौन सा? नेपाल। नेपाल का सीमा भारत से कितना? 1751 किलोमीटर। उसके बाद म्यांमार के सीमा कितना? 1643 किलोमीटर। 1643। भूटान का सीमा भारत से कितना लगता है? 699। और अफगानिस्तान का सीमा भारत से कितना? 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर है जो सीमा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो तटीय भाग की तो मुख्य लंबाई, यहाँ क्वेश्चन था कितना था? 6100। बताइए तट के सीमा पर भारत के कितने राज्य स्थित है? 9 राज्य। कितने राज्य? 9 राज्य। पूर्वी घाट पर कितने राज्य? 4 राज्य। पूर्वी घाट तट पर 4 राज्य और पश्चिमी घाट पर 5 राज्य पर 5 गो राज्य है जो पश्चिमी घाट पर। कौन कौन सा राज्य? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अब पूर्वी राज्य पर 4 राज्य। कौन कौन सा? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। बताइए भारत की सबसे लंबी तटीय लंबाई वाला राज्य? गुजरात। दूसरा नंबर आंध्र प्रदेश। सबसे कम गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? एशिया महाद्वीप। कौन सा? एशिया। महाद्वीप की संख्या 7। महाद्वीप की संख्या 7। सबसे बड़ा एशिया। सबसे बड़ा एशिया। दूसरे नंबर अफ्रीका। तीसरे नंबर उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर दक्षिणी अमेरिका। पांचवें नंबर अंटार्कटिका। छठे नंबर यूरोप। सातवें नंबर ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा एशिया। सबसे बड़ा एशिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। सभ्यता का घर एशिया। सभ्यता का घर एशिया। मानव का घर अफ्रीका। मानव का घर अफ्रीका। अंध महाद्वीप अफ्रीका। अंध महाद्वीप अफ्रीका। काला महाद्वीप अफ्रीका। काला महाद्वीप अफ्रीका। पंछियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। वनों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। बिना मरुस्थल का महाद्वीप यूरोप। बिना मरुस्थल का महाद्वीप यूरोप। बिना ज्वालामुखी का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। विविधताओं का महाद्वीप अंटार्कटिका। श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका। चलित महाद्वीप अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दामोदर नदी है जो कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी जो निकलती है कहां से? छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पूर्वी समुद्र की स्वामी है जो किस देश को कहा जाए? श्रीलंका को। किसको? श्रीलंका को। बताइए सबसे नजदीक जलीय देश है भारत के कौन सा? श्रीलंका। कौन सा? श्रीलंका। बताइए भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल डमरू मध? पाक जल डमरू मध। कौन सा? पाक जल डमरू मध। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, छोटा नागपुर का पठार है जो कैसा पठार है? एक संप्रदाय भूमि है। छोटा नागपुर का पठार कैसा है? एक संप्रदाय भूमि है। संप्राय भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मारवा गोवा बंदरगाह जो कहाँ स्थित है? गोवा में। क्या है? गोवा में। भारत में लगभग 13 गो जो प्रमुख बंदरगाह है और बाकी छोटे छोटे बंदरगाह बहुत सा 200 से भी ज्यादा है, लेकिन बंदरगाहों की संख्या प्रमुख रूप से जो प्रमुख जो है 13 गो है जो प्रमुख है, जिसमें मारवा गोवा कहाँ है? गोवा में। कंडला गुजरात में। कंडला बंदरगाह गुजरात। कंडला बंदरगाह गुजरात। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई महाराष्ट्र में। क्या? महाराष्ट्र में। मारवा गोवा गोवा में। मारवा गोवा गोवा में। मंगलूर बंदरगाह कर्नाटक में। मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में। कोचीन बंदरगाह केरल। कोचीन बंदरगाह केरल।
चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु, चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु। तुतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु, तुतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु, एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा, पारादीप उड़ीसा। कलकत्ता बंदरगाह पश्चिम बंगाल, कलकत्ता बंदरगाह पश्चिम बंगाल। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल, हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मध्य भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो किस राज्य में? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है भारत? गंगोत्री। कौन सा? गंगोत्री। सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये भारत में चावल के कटोरे को जो किस क्षेत्र को कहते हैं? हाँ, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को जो चावल के कटोरे के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ग्रीन पीस क्या है? हाँ, पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ग्रीन पीस, हरित शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन में तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती है? क्योंकि बाष्पीकरण की दर है जो क्या होती है? तेज होती है। बाष्पीकरण की दर है जो तेज होती है, इसी के कारण है जो तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में समुद्र है जो नीला क्यों प्रतीत होता है? हाँ, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है जो समुद्र का रंग कैसा? नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग भी नीला किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय होते समय और सूर्यास्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। लेकिन सूर्योदय से कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य का दिखाई देना किस घटना? आवर्तन के कारण। किसके कारण? आवर्तन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़यहीन पंछी कौन सा है? कीवी। कौन सा? कीवी। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला जो उड़यहीन पंछी है कौन सा? कीवी। कीवी एक फल भी है लेकिन ये पंछी है, कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? वनारोपण द्वारा। कौन सा? वनारोपण द्वारा। जो वन को रोक कर है जो वनारोपण द्वारा जो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पत्थर के कोयले के भंडार में जो कौन सा देश संसार में अग्रणी है? चीन। कौन सा देश? चीन। पत्थर के कोयले से जो भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष से जो समय लगता है। आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? हाँ, जिला नियोजन एवं विकास परिषद का जो प्रधान होता है कौन होता है? जिला विकास पदाधिकारी। हाँ, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत? अनुच्छेद 170 में विधानसभा के बारे में विशेष प्रावधान का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 170 में। बताइए, विधानमंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में? विधानमंडल अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 विधानमंडल का उल्लेख अनुच्छेद 168। जैसे केंद्र में संसद होता है ऐसे राज्य में क्या होता है? विधानमंडल होता है। वहां संसद का, केंद्र में संसद का उल्लेख कितने अनुच्छेद में? 79 में। उसी तरह राज्य में विधानमंडल का उल्लेख 168। 168। केंद्र में राज्यसभा का उल्लेख 80 में। लोकसभा का उल्लेख 81 में। उसी तरह जो राज्य में जो विधानमंडल 168, उसके बाद विधानसभा का उल्लेख 170। 170 अभी जस्ट हुआ था। विधानसभा का जो उल्लेख अनुच्छेद 170 और विधान परिषद के बारे में विशेष प्रावधान 171। 171। 169 में जो है जो प्रावधान है विधान परिषद के किसी भी राज्य में स्थापना या उसकी विघटन यानी समाप्ति का जो उल्लेख है अनुच्छेद किस में? 169। 169। क्या विधान परिषद अभी वर्तमान में कितने राज्य में? 6 राज्य में। कौन कौन सा? बिहार, उत्तर प्रदेश,
महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जिसमें बिहार में विधान परिषद की सीट की संख्या 75, उत्तर प्रदेश में 100, उत्तर प्रदेश में 100। उसके बाद है जो महाराष्ट्र में 78, कर्नाटक में 75, तेलंगाना में 40, आंध्र प्रदेश में 50। वर्तमान में विधान परिषद की संख्या टोटल कितने राज्य में? 6 राज्य में, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो किसी भी राज्य में, जैसे बिहार में विधान परिषद है, तो अगर विधान परिषद यहाँ के विधानमंडल को लगे कि नहीं विधान परिषद को क्या कर दें, समाप्त कर दें, तो यहाँ जो अति करके जो विधानमंडल में पारित करके संसद है जो उसको जो क्या कर सकता है, समाप्त या जो कर सकता है। तो समाप्त जो करेगा किस अनुच्छेद के तहत? 169, अनुच्छेद 169। अभी ये जो पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का मांग हो रहा है, तो वहाँ की सरकार द्वारा मांग किया जा रहा है, तो वहाँ अगर गठन किया जाएगा विधान परिषद को, तो किस अनुच्छेद के तहत? 169। लेकिन विधान परिषद के विशेष प्रक्रिया का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 171। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है? अभी जस्ट बताएं, संसद के द्वारा, केंद्रीय संसद के द्वारा जो किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद स्थापना या समाप्ति कर सकता है कौन? संसद। बताइए संसद कर सकता किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169। नेक्स्ट क्वेश्चन में लोकसभा का प्रधान नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा के बहुमत दल को प्रधान नेता जो होता है कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वही नहीं, लोकसभा के बहुमत दल को जो क्या बनाया जाता है? नियुक्त, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। उसी तरह जो राज्य में विधानसभा के जो बहुमत दल के नेता को क्या बनाए? मुख्यमंत्री बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास? हाँ, राज्यसभा के भंग है जो नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा एक कैसी सदन है? अस्थाई सदन। कैसे? अस्थाई सदन। इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। लेकिन लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास? राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जो है जो करता है मंत्री परिषद के सलाह से जो करता है, किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग? अनुच्छेद है जो 85, अनुच्छेद 85 के तहत है जो अनुच्छेद 85 के तहत क्या करता है? उसको लोकसभा को भंग करता है। कौन? राष्ट्रपति है जो। सत्र सत्वासन या विघटन करने की शक्ति जो राष्ट्रपति के होता है, अनुच्छेद किसके तहत? अनुच्छेद 85। मतलब संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 79 में। राज्यसभा 80 में। लोकसभा 81 में। बताइए उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। उच्च सदन राज्यसभा को। निम्न सदन लोकसभा। निम्न सदन लोकसभा। प्रथम सदन लोकसभा। द्वितीय सदन राज्यसभा। प्रतिनिधि का सदन राज्यसभा। प्रतिनिधियों का सदन राज्यसभा। जनता का सदन लोकसभा। लोकप्रिय सदन लोकसभा। अब बताइए राज्यसभा में अधिकतम सीट है जो कितने हो सकते? हाँ, राज्यसभा में अधिकतम सीट 250 और लोकसभा में 552। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो अधि है जो अधि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्याग चाहे तो वह अपना त्याग पद किसे देगा? उपाध्यक्ष को। किसको देगा? उपाध्यक्ष को। अधि किसी राज्य के जो विधानसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पद देना चाहेगा तो किसको देगा? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष अगर देना चाहेगा तो अध्यक्ष को। उसी तरह लोकसभा में भी लोकसभा अध्यक्ष त्याग पद किसको देगा? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। मंत्री परिषद के सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 85 के तहत है जो क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, साप्टा SAPTA साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? हाँ, साउथ एशियन प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट।
ट्रेड एग्रीमेंट। बताइए साप्टा की पूर्ण रूप है जो साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इसकी स्थापना कब किया गया था? 11 अप्रैल 1993, 11 अप्रैल 1993 को किया गया था। यही है जो एशियाई है जो साउथ एशियन देश के जो व्यापार को जो सुगम बनाने के लिए इसका जो गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? हाँ, किसी भी उद्यम में जो सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व को ही क्या संयुक्त क्षेत्र है जो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर है जो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू है जो कहा था क्या? आधुनिक भारत के मंदिर, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, साफ रात है जो मेघित है जो रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? विकिरण के कारण। जब है जो अथी बादल छाया देखते हैं, इसका जो उदाहरण है जो ज्यादा देखा जाता है कौन सा अथी है जो जून जुलाई में, जून जुलाई भादों के दिन में, जिसको हिंदी में कहते हैं कि अथी जब बादल छाया रहता है तो देखते हैं हवा विकिरण के कारण है जो गर्मी है जो ज्यादा लगता है, लेकिन वही मौसम साफ रहता है तो विकिरण की प्रक्रिया जो तापमान ऊपर से अथी बाहर चल जाता है जिसके कारण गर्मी कम लगता है, और वही जब बादल छाया रहता है तो गर्मी ज्यादा लगता है कि नहीं, वही विकिरण के कारण है जो बादल छाया रहता है तो विकिरण की क्रिया ऊपर नहीं जा पाती है, नहीं हो पाती है, इसके कारण है जो गर्मी है ज्यादा तापमान। हाँ, ग्रीन हाउस है जो तापमान धूलकण बहुत प्रदूषण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो मौना लोहा है जो किसका उदाहरण, कैसी है जो ज्वालामुखी का उदाहरण? सक्रिय ज्वालामुखी। मौना लोहा है जो कैसी? सक्रिय ज्वालामुखी का जो उदाहरण है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी किलाऊ। कौन सा? किलाऊ है जो ज्वालामुखी। भारत में जो टोटल कितने ज्वालामुखी? 2 गो। भारत में 2 ज्वालामुखी, जिसमें एक वो है जो सक्रिय ज्वालामुखी और एक वो है जो सुषुप्त ज्वालामुखी, जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी बैरन और सुषुप्त ज्वालामुखी नारकुंडम। भारत के जो दोनों ज्वालामुखी जो कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु है जो कहाँ आकी जाती थी, किस विधि द्वारा? सर्वप्रथम प्राचीन शैल समूह की आयु है जो आकी जाती थी किस विधि द्वारा? यूरेनियम लैंड है जो थी विधि से, यूरेनियम लैंड विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो टेरा रोसा का प्रारूपीय विकास किस भूभाग में होता है? टेरा रोसा का प्रारूपीय जो विकास किस भूभाग में होता है? चूना पत्थर जहां होता है, जहां पर है जो चूना पत्थर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा होता है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा होता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1951, 2 मई 1951, 2 मई 1951 को जो CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट को, भारत का राष्ट्रीय आय सर्वप्रथम किसने मापा था? दादाभाई नौरोजी, दादाभाई नौरोजी ने। और जब मापा था उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना था? मात्र 20 रुपया। कितना था? 20 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने जो सर्वाधिक विकास किस उत्पादन में प्रगति किया था? गेहूं के उत्पादन में। किसमें? गेहूं के उत्पादन में। और सबसे ज्यादा इसका गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुआ था हरित क्रांति के दौरान। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किसका? गेहूं पर ही पड़ा था सबसे ज्यादा, जो किसका? गेहूं का उत्पादन है जो बढ़ा था। बताइए भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? M.A. स्वामीनाथन को, M.A. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का जनक M.A. स्वामीनाथन को। अब विश्व में हरित क्रांति का नॉर्मन बोरलॉग को जो विश्व में हरित क्रांति का जनक, और भारत में हरित क्रांति का जनक M.A. स्वामीनाथन, M.A. स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो बताइए पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप में जो कौन स्वीकृत करता है? कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से स्वीकृति जो प्रदान करता था, कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था?
6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952 राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था 6 अगस्त 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, योजना आयोग का गठन है जो कब हुआ था? 1950, 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 को जो योजना आयोग का जो गठन हुआ था 15 मार्च 1949 को। बताइए योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता था। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा। अब बताइए योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। योजना आयोग का जो अंतिम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोटेक सिंह अहलूवालिया। मोटेक सिंह अहलूवालिया। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। का योजना आयोग को नरेंद्र मोदी के समय में ही क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। उसके स्थान पर क्या? नीति आयोग ले लाया। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा। अब योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोटेक सिंह अहलूवालिया। मोटेक सिंह अहलूवालिया। इसी के स्थान पर फिर कौन सा आयोग? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब किया गया? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। जो ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। नेक्स्ट को योजना आयोग का नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष फिर कौन कहा गया? नरेंद्र मोदी। का नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो उस समय प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष हाँ अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिजली की खपत की बिल है जो किसके माप पर आधारित है? वाट पर। किस पर? वाट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सा विकल्प सबसे जो बड़ा भंडार है जो ऊर्जा का सबसे बड़ा सा? सौर ऊर्जा। कौन सा? सौर ऊर्जा। बताइए जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? हाँ, जल में 2 प्रकार की कठोरता होती है, एक अस्थायी कठोरता, एक अस्थायी कठोरता। जल में अस्थायी कठोरता जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और सल्फेट के घुलने से जो होता है कठोरता, उसको कौन सा? अस्थायी कठोरता कहा जाता है। वही जल में अस्थायी कठोरता जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुल जाने से जो कठोरता होता है उसको कौन सा? अस्थायी कठोरता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हास्य गैस का रासायनिक नाम? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस का रासायनिक है जो नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। और रासायनिक सूत्र N2O। N2O। बताइए ठहाका दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। हास्य दिवस कब? 10 जनवरी। ठहाका दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम कौन सा उपभोक्ता? द्वितीय उपभोक्ता। कौन सा? द्वितीय उपभोक्ता। डॉल्फिन किस क्षेत्र में वर्गीकृत किए जाते हैं? स्तनधारी में। किस में? स्तनधारी में। बताइए भारत का जलीय प्राणी जो है जलीय जीव कौन सा? गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन। और गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था कब? 2009 में। 2009 में भारत का जलीय जीव है जो कौन सा? गंगा डॉल्फिन। और गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब किया? 2009। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय नदी गंगा को कब घोषित किया गया? 2008 में। 2008 में। 5 में वैसी क्या बता में कुछ पूछते। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो अपमार्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता। क्या है? एक शोधन अभिकर्ता है। बताइए आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? हाँ, जुरासिक युग का जो सर्व पुरातन पक्षी। जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है जो कौन सा? आर्कियोप्टेरिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा? पुष्प। कौन सा? पुष्प।
जीवन चक्र के दृष्टि से जो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प। मतलब पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? पत्ते में। किसमें? पत्ते में। बताइए पत्ता का रंग हरा होता है किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। बताइए क्लोरोफिल में कौन सी धातु तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। कौन सा? मैग्नीशियम। बताइए पौधे जो पेड़ पौधे जो अपना भोजन कहाँ बनाता है? पत्ती में। किस क्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस अथी है जो रिएक्शन के द्वारा जो अपना जो भोजन बनाता है। जब भोजन पत्ती में बनाता है तब भोजन है जो पौधे के विभिन्न अंगों तक जो पहुंचाया जाता है किस ऊतक द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। और जमीन से जो मिट्टी से जो खनिज लवण और जल का परिवहन पौधे में जो विभिन्न अंगों में किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। जाइलम और फ्लोएम है जो कैसी ऊतक है? जटिल अस्थायी ऊतक। जटिल अस्थायी ऊतक का उदाहरण है दोनों जाइलम और फ्लोएम, जिसमें फ्लोएम द्वारा जो पौधे विभिन्न अंगों तक भोजन का परिवहन करता और जाइलम द्वारा किसका? जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस वनस्पति खाद्य में जो अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में। किसमें? सोयाबीन में। बताइए सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा? सिकोया। कौन सा? सिकोया का वृक्ष। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा? सिकोया का। एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन है जो एंटीपायरेटिक्स है। एंटीपायरेटिक्स। एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन है जो कब हुआ था? 1934। 1934। बिहार है जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? 1934 में। संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। और एक अथी लोहिया थे। लोहिया और नरेंद्र दत्त भी थे इसमें, लेकिन प्रमुख संस्थापक अगर पूछेगा तो कौन? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। पीछे भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर में जो किस विद्रोह का मुख्य केंद्र था? बहावी आंदोलन। किसका? बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था क्या था? पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस क्षेत्र में 1855-56 ईस्वी में संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी? भागलपुर राजमहल क्षेत्र में। भागलपुर राजमहल क्षेत्र में। बताइए संथाल विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था? 1855-56। 1855-56 में। और संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिंधु एवं कांडू ने। सिंधु एवं कांडू ने, दो भाइयों ने जो किया था। बिरसा मुंडा तो मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व 1899 से 1900 ईस्वी में जो हुआ था उसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बिहार में पहली चीनी मिल है जो कहाँ स्थापित हुई थी? मढ़ौरा में। क्या हुआ था? मढ़ौरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई के दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर तक नए 1505 मीटर ऊंचे कौन सी पर्वत की खोज किया था? रमन सागर पर्वत। कौन सा? रमन सागर पर्वत की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किसने यूरोपीय समुदाय के लिए सकल मुद्रा के प्रस्ताव का सबसे सशक्त विरोध किया था? इंग्लैंड ने। किस देश ने? इंग्लैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जम्मू एवं कश्मीर के प्रशासन द्वारा किस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया था? तारीख-ए-मुजाहिदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए नासक क्या है? नासक। नासक क्या है? भारत द्वारा बनाई गई एक प्रक्षेपास्त्र नौका है। प्रक्षेपास्त्र नौका है। नासक है जो क्या है? भारत द्वारा बनाई गई थी एक प्रक्षेपास्त्र नौका था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विवादग्रस्त एनरॉन परियोजना कहाँ स्थित है? दाभोल। कहाँ है? दाभोल। और दाभोल कहाँ? महाराष्ट्र में। दाभोल महाराष्ट्र में। तो विवादग्रस्त जो एनरॉन परियोजना कहाँ स्थित है? दाभोल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या था? मुहाजिर है जो कौमी आंदोलन क्या था? यह जो था जो पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी है जो मुसलमानों का एक राजनीतिक दल का नाम था। क्या था? राजनीतिक दल का। पाकिस्तान में बसे जो उत्प्रवासी है जो मुसलमानों का एक राजनीतिक दल का नाम था। क्या था? मुहाजिर कौमी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए चीनी यात्री है जो सिंह ने बिहार का भ्रमण है जो कब किया था?
670 ईस्वी, 670 ईस्वी, 670 ईस्वी। चीनी यात्री सिंह ने जो बिहार का भ्रमण कब किया था? 670 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता? गुप्त काल की। किसकी? गुप्त काल की। बताइए, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। बताइए, गुप्त वंश का कौन सा शासक था जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश के कौन सा शासक जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया? कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम। बताइए, गुप्त सबसे ज्यादा जो सोने का सिक्का किस काल में? गुप्त काल में। सबसे ज्यादा सोने का सिक्का गुप्त काल में। लेकिन सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण काल में। सबसे पहले सोने का सिक्का हिंद यूनानी ने। किसने? हिंद यूनानी ने जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। 14 पूर्व। कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने जो आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीवकों ने। किसने? आजीवकों ने। नगरों का क्रमिक पतन जो है जो किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? पूछ दिए, गुप्त काल में। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने जो आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीवकों ने। किसने? आजीवकों ने। बताइए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मोगलीपुत्र घोषाल। मोगलीपुत्र घोषाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोगलीपुत्र घोषाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। 1/6। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ऋग्वेद संहिता का कौन सा मंडल जिसमें सोम देवता का उल्लेख? 9वां मंडल। सोम देवता का उल्लेख 9वां मंडल। बताइए, वेद की संख्या 4। वेद की संख्या 4। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। ऋग्वेद को गाने वाले को होत्री, यजुर्वेद को गाने वाले को अर्धआयु, सामवेद को गाने वाले को उद्गाता और अथर्ववेद को गाने वाले को ब्राह्मण या पंडित। ब्राह्मण या पंडित। मतलब ऋग्वेद में कितने मंडल का उल्लेख है? 10 मंडल। कितने मंडल? 10 मंडल। ऋग्वेद में उल्लेखित है जो टोटल कितने मंडल? 10 मंडल। बताइए, 10 मंडल है जो। बताइए, ऋग्वेद के कौन से मंडल को प्राचीन मंडल या वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? दूसरा से सतमा तक के मंडल। दूसरा से सतमा तक के मंडल को प्राचीन मंडल या वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। बताइए, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तीसरा मंडल। गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरा मंडल। गायत्री मंत्र का लेखक कौन थे? विश्वामित्र। विश्वामित्र। ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि का उल्लेख है? चौथे मंडल। किसमें? चौथे मंडल। बताइए, वरुण देवता का उल्लेख किस मंडल में? वरुण देवता का जो 7वें मंडल में, और सोम देवता का 9वें मंडल में। सोम देवता का 9वें मंडल में। बताइए, किस है जो मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है? 8वें मंडल। किसके? 8वें मंडल। पुरुष सूक्त का उल्लेख किस मंडल? 10वें मंडल। पुरुष सूक्त का उल्लेख 10वें मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः जो किस रंग का उपयोग हुआ? लाल रंग का। किसका? लाल रंग का। हड़प्पा सभ्यता में पकी हुई है जो लाल मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। किसे? टेराकोटा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोज है, जो खोजा गया सबसे पहला स्थल कौन था? हड़प्पा था। कौन था? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा खोजा गया स्थल मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा खोजा गया स्थल भारत में राखीगढ़ी, जो किस राज्य में? हरियाणा में। राखीगढ़ी हरियाणा में। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल और सूरजगोड़ा। लोथल और सूरजगोड़ा। बताइए, लोथल भारत के किस राज्य में? गुजरात में। किस नदी पर? भोगवा नदी। किस नदी पर? भोगवा नदी पर। बताइए, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से।
काली रंग की चूड़ियां किसका अर्थ कालीबंगा का अर्थ जो होता है क्या होता है? काली रंग की चूड़ियां, काली रंग की चूड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम जो मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को किस नाम से? रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। बताइए मयूर सिंहासन की स्थापना किसने किया था? बनवाया था किसने? शाहजहां ने। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम मुगल बादशाह शाहजहां, और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह। और उसी के समय में जो ईरान का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह जो कब आक्रमण किया था? 1739। और वही आक्रमण किया था 1739। उस समय जो मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। और वही आक्रमण किया था। तो वही है जो मयूर सिंहासन और कोहिनूर हिना दोनों है जो यहाँ से लूट कर ले चल गया। तो इसी कारण है जो मयूर सिंहासन पर अंतिम बैठने वाला शासक कौन था? मोहम्मद शाह का है। उसी के समय फिर है जो ले चल गया ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस क्षेत्र में यूरोप वासियों को जो सर्वोत्तम सोना और अफीम प्राप्त होता था? बिहार में। क्या होता था? बिहार में। बताइए जिसे जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मानित किया था, किस व्यक्ति को? हॉकिंस को, विलियम हॉकिंस को। विलियम हॉकिंस को जो जहांगीर ने जो खान की उपाधि, इंग्लिश खान की उपाधि है जो दिया था, किसको? विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सूफीउद्दीन में मनेरी का संबंध सूफियों के जो किस संप्रदाय से था? फिरदौसी। किस संप्रदाय? फिरदौसी संप्रदाय से। बिहार के प्रसिद्ध संत है जो सफरुद्दीन मनेरी का संबंध जो सूफी के किस संप्रदाय से था? फिरदौसी। फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विजयनगर के पहले शासक जिसने बहमनियों से जो गोवा को छीना था कौन था? हरिहर द्वितीय ने। हरिहर द्वितीय ने। हरिहर द्वितीय ने। बताइए जो हरिहर द्वितीय जो किस वंश का शासक था? हाँ, विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश का शासक था। विजयनगर के संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने मिलकर कब किया था? 1336। राजधानी कहाँ बनाया था? हम्पी। किस नदी के तट पर? तुंगभद्रा नदी पर। विजयनगर साम्राज्य में टोटल कितने वंश? 4 वंश। टोटल 4 वंश। पहला वंश संगम वंश, दूसरा सालू वंश, तीसरा तुलु वंश, चौथा आरविडू वंश। संगम वंश के संस्थापक हरिहर बुक्का। हरिहर बुक्का। सालू वंश के संस्थापक सालूब नरसिंह। सालूब नरसिंह। तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह। वीर नरसिंह। आरविडू वंश के संस्थापक तिरुमल। कौन थे? तिरुमल। बताइए विजयनगर के चारों राजवंशों में से पूरे विजयनगर साम्राज्य में यानी सबसे चारों वंशों मिला में से सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुए? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था? तुलु वंश का। किस वंश का? तुलु वंश का था। हाँ, अष्टदिग्गज उसी के दरबार में रहता था। कृष्णदेव राय के जो 8 गो तेलुगु है जो कवि का संघ होता था उसी को अष्टदिग्गज कहा गया। लेकिन अष्टप्रधान किसके दरबार में? शिवाजी। अष्टप्रधान शिवाजी। और नवरत्न किस मुगल बादशाह? अकबर। और नवरत्न अगर प्राचीन काल में पूछेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? किस राज्य में? मेघालय में। क्या है? मेघालय में। पहले जो चेरापूंजी जो विश्व का सबसे ज्यादा जो वर्षा होता था पहले कहाँ? चेरापूंजी। लेकिन अभी विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ? मानसीराम। मानसीराम भी किस राज्य में? मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। बताइए मानसीराम मेघालय में जो विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है किस भारत के किस शाखा से? बंगाल की खाड़ी से। किसे? बंगाल की खाड़ी से। किस जो मानसून से? दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून से। अब विश्व का सबसे ज्यादा जो वर्षा मानसून मेघालय में होता है किस कारण से होता है? क्योंकि वहाँ की पहाड़ी जो गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी जो उसकी आकृति जो की प्रकार की है उसी के कारण वहाँ से मानसून है जो टकरा कर बाहर नहीं निकल पाता, जिसके कारण वहाँ भारी मात्रा में क्या करता है? वर्षा कराता है। जो विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ? मानसीराम मेघालय में। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? लेह। क्या होता है? लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है जो भारत के किस अंग का? महाराष्ट्र का। कहाँ का? महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत का कौन सा फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? चावल। सबसे ज्यादा क्षेत्र में जो बोई जाती कौन सी? चावल। जो धान है जो कहते हैं ना सब पूरे जो खेत में जो रोपा जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। और चावल है जो कैसी फसल, धान कैसी किस फसल का उदाहरण? खरीफ फसल। किस फसल की? खरीफ फसल। खरीफ फसल की बुआई कब होता है? जून जुलाई में। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में। और खरीफ फसल की कटाई अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर। और रबी फसल की बुआई नवंबर दिसंबर। अक्टूबर नवंबर में जो कटता है इसका जो बुआई स्टार्ट हो जाता है। वही रबी फसल की कटाई कब होता है? मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में। बताइए जो चना किस फसल का उदाहरण है? रबी फसल। चना सरसों रबी फसल। गेहूं मटर रबी फसल। मक्का खरीफ फसल। मक्का खरीफ फसल। ज्वार खरीफ फसल। राहड़ खरीफ फसल। राहड़ खरीफ फसल। धान कौन सा फसल? खरीफ फसल। धान कौन सा? खरीफ फसल। हाँ वो होता है, लेकिन मुख्य रूप फसल है जो कौन सा है? खरीफ फसल में होता है। बाजरा होता है। खरीफ फसल का है। आप ऐसे कैसे बतावे? यूट्यूब पर देख लीजिएगा, गूगल पर देख लीजिएगा, सर्च मार के। बाजरा नहीं पता है इनको कैसा होता। हाँ केतारी सालों वर्ष होता है। उसका एक बार है जो बोआ जाता है तो उसका जो कम से कम तो यहाँ 12 महीना उसका जो खेती अथी होने के लिए जो परिपक्व उसका मतलब तैयार होने में कितना? 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन सा? पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य पश्चिम बंगाल। बताइए भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? किस नदी पर? भद्रावती नदी पर। किस नदी पर? भद्रावती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को किस नाम से? बांगेर के नाम से। किससे? बांगेर से। बताइए भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी किसको कहते हैं? जहां पर होता है कि वर्षा का पानी, बाढ़ का पानी, जो वर्षा का पानी हर एक साल नहीं पहुंच पाता, बाढ़ का पानी वहां पर है जो पुराना ही अवशेष रह जाता है, इसीलिए उसको कौन सा? पुराना जो जलोढ़ मिट्टी जिसको बांगर कहते हैं। और जहाँ हर एक साल है जो बाढ़ का पानी पहुंचता है उसको जो लेयर है जो अथी हो जाता है, हर एक साल है जो नया अथी आ जाता है, इसलिए उसको कौन सा? नई जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, जिसको कौन सा? खादर मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत के जो अतिरिक्त कहाँ पर अद्वितीय पर्वत निर्मित हुए हैं? किस काल में? पेलियोजोइक महाकल्प में। किसमें? पेलियोजोइक महाकल्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कपास उद्योग है जो जिन कच्चे मालों पर आश्रित होता है उसे क्या कहते हैं? भारहरस मूलक। भारहरस मूलक। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी? काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी? काली मिट्टी। काली मिट्टी को और किस नाम से? रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। बताइए काली मिट्टी सबसे ज्यादा किस राज्य में? गुजरात महाराष्ट्र। गुजरात महाराष्ट्र में। बताइए काली मिट्टी के काली रंग किसके कारण? टिटेनी मैग्नेटाइट के कारण। टिटेनी मैग्नेटाइट के कारण है जो काली मिट्टी का रंग काली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विश्व का बृहत्तम डेल्टा किनके द्वारा निर्मित होता है? गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो विश्व का जो बृहत्तम डेल्टा का जो निर्माण होता है। बताइए गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमानी। लेकिन गंगोत्री हिमानी से किस नाम से निकलती है? भागीरथी। और इधर सतोपथ हिमानी से अलकनंदा। और दोनों भागीरथी अलकनंदा के सम्मिलित धारा जहाँ मिलती है कौन सा प्रयाग? देव प्रयाग। कौन सा? देव प्रयाग। और उसी से सम्मिलित धारा को आगे बढ़ती है किस नाम से? गंगा के नाम से। गंगा सबसे पहले मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश? हरिद्वार में। कहाँ? हरिद्वार में। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी। बताइए गंगा नदी है जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। गंगा जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से? पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील। तिब्बत के जो मानसरोवर झील से निकलती है और तिब्बत से होते हुए प्रवाहित होते हुए भारत में जो प्रवेश कर फिर कहाँ चल जाती है?
बांग्लादेश में चल जाती है, बांग्लादेश में प्रवाहित हो जाती है, और बांग्लादेश से उधर से आती है और इधर से गंगा जाती है, दोनों सम्मिलित मिलती है। उस धारा को किसे मेघना के नाम से जो जाना जाता है। बताइए ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में किस नाम से, सांगपो के नाम से। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में किस नाम से, सांगपो के नाम से। ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में जो प्रवेश करती है प्रथम किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में। जब अरुणाचल प्रदेश में जो सर्वप्रथम प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्रा नदी किस दर्रा से, यांग्याप दर्रा, किससे, यांग्याप दर्रा। बताइए अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्रा नदी तो किस नाम से जाना जाता है, दियांग के नाम से। किस नाम से, दियांग के नाम से। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश से असम में प्रवेश करती है किस नाम से, ब्रह्मपुत्रा के नाम से। किस नाम से, ब्रह्मपुत्रा नाम से। और जैसे ही असम से फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है जमुना के नाम से। किस नाम से, जमुना से, जमुना के नाम से। एक यमुना अलग है और जमुना अलग है। यमुना है जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, और जबकि है जो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से, जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 20 की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज। कौन सी, एंडीज। 20 की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी, एंडीज। बताइए सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र, सबसे गर्म ग्रह शुक्र। ग्रहों की संख्या 8, ग्रहों की संख्या 8। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, दूसरा नंबर शनि, तीसरा नंबर अरुण, चौथा नंबर वरुण, पांचवा नंबर पृथ्वी, छठा नंबर मंगल, पांचवा नंबर शुक्र, छठा नंबर, छठा, पांचवा हो गया पृथ्वी, छठा नंबर शुक्र, सातवां नंबर मंगल और आठवां नंबर बुध। सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध। मतलब सबसे गर्म ग्रह शुक्र, सबसे ठंडा ग्रह वरुण, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, लाल ग्रह मंगल, लाल ग्रह नंगल, नीला ग्रह पृथ्वी, नीला ग्रह पृथ्वी, पीला ग्रह बृहस्पति, पीला ग्रह बृहस्पति, काला ग्रह शनि, काला ग्रह शनि, हरा ग्रह अरुण, हरा ग्रह अरुण, हल्का नीला वरुण, हल्का नीला वरुण। सूर्य का सबसे नजदीक बुध, सूर्य का सबसे नजदीक बुध। पृथ्वी का सबसे नजदीक शुक्र, पृथ्वी का सबसे नजदीक शुक्र। सूर्य का सबसे दूर वरुण, पृथ्वी का सबसे दूर वरुण। सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह शनि, सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह शनि। दूसरे नंबर बृहस्पति, दूसरे नंबर बृहस्पति। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र, बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र। किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, 365 दिन। कितना, 365.25 दिन लगता है। हाँ इसी कारण है ना ज्यादा लगता है। तो फिर है जो लीप ईयर आता है, एक वर्ष है जो बढ़ जाता है, लीप वर्ष में टोटल कितना, 366 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं, विषुवत रेखा के पास। क्या, विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा कितने डिग्री अक्षांश को, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। कौन सा, मकर रेखा। क्या बोले, लीप ईयर। हाँ 4 वर्ष पर आता है, अभी लीप ईयर चल रहा है, अभी 29 के लगेगा फरवरी। हाँ वैसा वर्ष जो 4 से भागा देने पर है जो पूर्ण रूप से कट जाता है वो लीप ईयर, या औसत शताब्दी वर्ष जिसको 400 से भागा देने पर पूर्ण रूप से कट जाता है तो कौन सा, लीप वर्ष कहलाता है। लीप वर्ष में फरवरी कितना, 29 दिन का। उसी कारण लीप वर्ष में टोटल दिन की संख्या 366। रीजनिंग में बनाने का जो ज्यादा है। जब शताब्दी वर्ष रहता है तो उसमें 400 से भागा देना पड़ता है, जब साधारण वर्ष रहता है तो उसमें कितना, 4 से भागा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब जिस तारा मंडल के तारे जो ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन सा है, सप्तऋषि। कौन सा है, सप्तऋषि, सप्तऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किसके द्वारा मंदिरों में जो प्रवेश के अधिकतर की मांग को जो अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 से तिरुवेली में जो भयंकर दंगे हुए थे। नडारस्त्र न, कौन सा, नडारस्त्र है जो थी जाति के जो प्रवेश जो मंदिर में किया गया था उसी के कारण वहां पर क्या हो गया था, विद्रोह हो गया था 1899 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कितना बार है जो अभी विवादित हुआ था लेकिन
अथी कम है। जैसे ना कहाँ तो गया था जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे तो कहाँ गए थे, तो मंदिर से जब वापस आए थे तो मंदिर को फिर से दबा दिया गया था। और कौन राष्ट्रपति भी कहाँ तो गए थे तो वहाँ के भी मंदिर है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारत के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख को, गोपाल हरि देशमुख को। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुआ था? 1774, 1774। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था कब? 1773, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। कंपनी पर जो वास्तविक नियंत्रण के लिए जो पहला जो अधिनियम जो अंग्रेजों का पहला जो एक्ट आया था कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। इसी एक्ट के तहत है जो बंगाल के जो गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और उस समय उस पोस्ट पर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। तब बंगाल का अंतिम गवर्नर का है कौन? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत है जो कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापना करने का जो निर्णय अथी है जो प्रावधान था। और उसी के तहत है जो कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत है जो 1774 में किया गया था। जिसमें टोटल न्यायाधीश की संख्या 4 गो, टोटल न्यायाधीश की संख्या 4, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 गो अन्य न्यायाधीश। जिसमें मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? सर एलिजा एम्पे, सर एलिजा एम्पे। और 3 गो अन्य न्यायाधीश, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइडे, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइडे, 3 गो अन्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे, आनंद पांडे, आनंद पांडे। बताइए, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? 1927 में, 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस का जो गठन हुआ था कब हुआ था? 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम एन राय। कौन थे? एम एन राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम एन राय, एम एन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता को ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? महात्मा गांधी। किसने? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले, सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले। और सत्यशोधक समाज की स्थापना कब किया गया था? 1873, 1873। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था? 1917, 1917, 1917 में कहाँ अधिवेशन हुआ था? कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष बोलेगा तो एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन और सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस वर्ष है जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुआ था? 1924, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? 1924। इसी का नाम फिर है जो आगे है जो 1928 में जो क्या कर दे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन नाम कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध विद्रोह जो करने वाली जनजाति कौन थी? खोंड जनजाति। कौन से? खोंड जनजाति। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों का विरोध करने वाला जनजाति कौन था? खोंड जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एगो षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? जेम्स ऑटम एवं डब्ल्यू टेलर, जेम्स ऑटन और डब्ल्यू टेलर। बताइए, 1857 की क्रांति का जो पहला विद्रोह जो उसका विरोध करने वाला सैनिक कौन था? मंगल पांडे, मंगल पांडे। मंगल पांडे उसका विरोध कब किया था?
29 मार्च 1857 उसको फांसी कब दे दिया गया? 8 अप्रैल 1857 8 अप्रैल 1857। बताइए मंगल पांडे जो किस नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे? 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। बताइए व्यापक रूप से 1857 की क्रांति कब शुरू हुआ था? 10 मई 1857। 10 मई 1857 कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। बताइए उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। कमल और रोटी। सबसे पहले जो फिर कहाँ पहुंचा? दिल्ली। दिल्ली में कमान किसको सौंपा? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। लेकिन सैन्य नेतृत्व बख्त खां, उसका पुत्र बख्त खां। बताइए 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद लियाकत अली। इलाहाबाद लियाकत अली। कानपुर नाना साहेब। कानपुर नाना साहेब। लेकिन सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे। तात्या टोपे। लखनऊ का बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये पृथ्वी के सतह पर वह भाग जो पानी से ढका लगभग कितना किलोमीटर? 40 से 50 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो पृथ्वी पर है जो मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक कहाँ होती है? कितने डिग्री अक्षांश के पास? 23 डिग्री अक्षांश के पास। कितने? 23 डिग्री अक्षांश। 23 डिग्री अक्षांश के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल से। किससे? दल बदल। अब भारतीय संविधान में जो 10वीं अनुसूची को जोड़ा कब गया था? 52वां संविधान 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी थे? 8 गो। लेकिन वर्तमान में 12 गो। तो 4 गो बाद में जोड़ा गया था। जिसमें 9वां अनुसूची कब जोड़ा गया था? पहला संविधान संशोधन 1951 जिसमें किसका उल्लेख है? भूमि सुधार का। 10वीं अनुसूची दल बदल से जोड़ा कब गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985। 11वां अनुसूची पंचायती राज से जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन 1993 उसमें टोटल कितने विषय का उल्लेख? 29 विषय। 12वीं अनुसूची की संविधान संशोधन द्वारा 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जो जोड़ा गया था कब? 1993। अब 12वीं अनुसूची में टोटल कितने विषय? 18 विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में जो कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 12 व्यक्ति। कितने? 12 व्यक्ति। बताइए 12 व्यक्ति का जो राज्यसभा में मनोनीत राष्ट्रपति करता है या प्रदान किस देश से लिया गया? आयरलैंड से। किससे? आयरलैंड से। लेकिन शेष राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश से? दक्षिण अफ्रीका से। किससे? दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। किस संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो कर दिया था। वोटिंग की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए संविधान में जो मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द का प्रयोग एक ही बार है जो कहाँ हुआ है? अनुच्छेद 352 के 3 में। अनुच्छेद 352 के 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में कौन कौन सम्मिलित होता है? राज्यपाल और विधानसभा। राज्यपाल और विधानसभा। और जिस राज्य में विधान परिषद है वो भी सम्मिलित अस्तित्व में जहां है जहां रहेगा, जहां नहीं है तो जहां कहाँ? राज्यपाल और विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए संघीय मंत्री परिषद के मंत्रियां जो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। संघ की जो मंत्री परिषद जो सामूहिक रूप से किसके प्रति? लोकसभा। अब व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। उसी तरह जो विधानसभा के जो जितने भी राज्य के मंत्री परिषद है जो सामूहिक रूप से किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। किसके? विधानसभा के प्रति। अब व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मौलिक कर्तव्य को किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था?
42वां संविधान संशोधन 1976। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, उसको बाद में जो जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976। उस समय जब जोड़ा गया था उस समय कितने मौलिक कर्तव्य? 10 गो। कितने? 10 गो। बताइए मौलिक कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। बताइए मौलिक कर्तव्य को है जो किस भाग में जोड़ा गया? 4 के काम में। संविधान के भाग 4 के काम में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। किस अनुच्छेद में? 51 के का। 51 के का। मतलब मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है जो किस देश से लिया गया? रूस से। मौलिक कर्तव्य रूस से, लेकिन मौलिक अधिकार अमेरिका। मौलिक अधिकार अमेरिका, मौलिक कर्तव्य रूस से। बताइए वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? हाँ, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत है जो जोड़ा गया था। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11। चलिए नेक्स्ट आइए जो साइंस में एनसीईआरटी सार संग्रह महेश वर्मानो का बुक है जो फिजिक्स स्टार्ट किए। चलिए बताइए पहला क्वेश्चन, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? 7। मूल भौतिक राशियों की संख्या 7। बताइए मूल भौतिक राशि है जो 7 है जो कौन कौन सा है? लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। बताइए लंबाई का मात्रक मीटर। लंबाई का SI मात्रक मीटर। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम। समय का मात्रक सेकेंड। समय का सेकेंड। समय का सेकेंड। विद्युत धारा का एम्पियर। विद्युत धारा का एम्पियर। तापमान का केल्विन। तापमान का केल्विन। तापमान का केल्विन। पदार्थ की मात्रा का मोल। पदार्थ की मात्रा का मोल। ज्योति तीव्रता कैंडेला। ज्योति तीव्रता कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक प्रकाश वर्ष बराबर है जो कितना किलोमीटर होता है? 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक? दूरी का। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने की मात्रा? डॉप्सन इकाई। कौन सी? डॉप्सन इकाई। अब बताइए ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या है? वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक, मात्रक पूछ रहे हैं, बार। मात्रक क्या? बार। अब मापने वाला अंतर बैरोमीटर। मापने वाला अंतर बैरोमीटर। बताइए एक बार बराबर कितना पास्कल? 10⁻5 पास्कल। एक बार बराबर 10⁻5 पास्कल। एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। एक न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन। तब वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक होता है क्या होता है? बार होता है। एक बार बराबर 10⁻5 पास्कल। अब वायुमंडलीय दाब जो मापा जाता है किस यंत्र से? बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर। बैरोमीटर में किसका उपयोग किया जाता है? पारा का। किसका? पारा का। जब पारा का पठ्यांक एकाएक नीचे गिरता किसका सूचक? आंधी तूफान। जब धीरे धीरे नीचे गिरता वर्षा का। जब ऊपर चढ़ता मौसम साफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शक्ति का मात्रक वाट। शक्ति का मात्रक वाट। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कार्य ऊर्जा का मात्रक जूल। कार्य ऊर्जा का मात्रक जूल और कार्य ऊर्जा का CGS मात्रक अर्ग। एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। 10⁻7 अर्ग। बताइए MKS प्रणाली में त्वरण का जो मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइए वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। बताइए दूरी की दर को चाल। दूरी की दर को चाल। विस्थापन की दर को वेग। विस्थापन की दर को वेग। विस्थापन की दर को वेग। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक पिकोग्राम है जो कितने ग्राम के बराबर था?
10⁻⁻12 ग्राम। 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम के जो बराबर होता है। 10 के घाट होता है जी। डेसी सेंटी मिली माइक्रो पिको फेम्टो एटो फेम्टो एप्टो एप्टो जेप्टो, हाँ, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, नैनो पिको फेम्टो एटो और जेप्टो एप्टो 10⁻⁻24 तक चल। उसी तरह प्लस में जो होता है डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा गीगा टेरा पेटा जो एक्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पास्कल किस राशि का मात्रक है? दाब का। किसका? दाब का। पास्कल किसका मात्रक है? दाब का। बताइए बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। सीजीएस मात्रक डाइन। सीजीएस मात्रक डाइन। एक डाइन बराबर कितना न्यूटन? 10⁻⁻5 डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड। आवेग बराबर जो होता है मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड। जो बल है जो कुछ तुच्छ समय के लिए किसी वस्तु पर जो बल लगाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेग। इम्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पल्स। हाँ, संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? आवेग। संवेग में परिवर्तन को आवेग और संवेग में परिवर्तन की दर को बल। संवेग में परिवर्तन की दर को बल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए एंगस्ट्रॉम द्वारा मापा जाता है किस? तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर? 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए एक अश्व शक्ति बराबर है जो कितना वाट? 746 वाट। एक अश्व शक्ति वाला बराबर कितना वाट? 746 वाट। 746। बताइए 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 मीटर। 10⁻⁻6 मीटर। और सेंटीमीटर में 10⁻⁻4 और मिलीमीटर में 10⁻⁻3। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक है जो क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। प्रतिरोध का मात्रक ओम और प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पूरक मात्रक की संख्या 2 गो। पूरक मात्रक की संख्या 2। कौन कौन सा? रेडियन और अस्टेरेडियन। रेडियन और अस्टेरेडियन। समतल कोण का मात्रक रेडियन। समतल कोण का मात्रक रेडियन। घन कोण का मात्रक अस्टेरेडियन। घन कोण का मात्रक अस्टेरेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल की बहाव मापा जाता किससे? क्यूसेक से। किससे? क्यूसेक से। जल की बहाव मापा जाता किससे? क्यूसेक से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दूर की वस्तुओं देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बाइनोकुलर दूरबीन का। किसका? बाइनोकुलर दूरबीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो दूध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विट्यूरियोमीटर। किसका? विट्यूरियोमीटर का प्रयोग। दूध उत्पादों में वसा का जो मापने के लिए किस मीटर? विट्यूरियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग? लक्सीमीटर। किसका? लक्सीमीटर का। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग? लक्सीमीटर का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो दिशा और परिणाम के स्वरूप है जो पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। सदिश राशि को जो 2 भागों में बांटा गया सदिश राशि और अदिश राशि। बताइए सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसे परिणाम और दिशा दोनों हो उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि। जिसमें केवल परिणाम और दिशा नहीं हो उसे अदिश राशि। बताइए चाल कैसी राशि है? अदिश राशि। दूरी कैसी राशि? अदिश राशि। वेग कैसी राशि? सदिश। वेग कैसी? सदिश। चाल कैसी? अदिश। संवेग कैसी? सदिश। आवेग कैसी? सदिश। त्वरण सदिश। समय अदिश। कार्य अदिश। कार्य ऊर्जा अदिश। घनत्व
घनित आदिश, घनत्व आदिश, लेकिन धारा घनत्व सदिश, धारा घनत्व सदी, विद्युत धारा आदिश, विद्युत धारा आदिश अपवाद में, विद्युत धारा जो अपवाद में, विद्युत तीव्रता सदिश राशि, चुंबकीय तीव्रता सदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो पृथ्वी के जो किस बल के कारण चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है? गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्व बल और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है जो क्या करता है, उसके जो परिक्रमा करता है। बताइए, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था किसने? न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने। F बराबर G इंटू M1 गुने M2 बटा R स्क्वायर। जो बल होता है जो दो वस्तुओं के दरम्यान का समानुपाती होता है, वही उसके दो वस्तुओं के बीच के दूरी के वर्ग का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट है जो लूसेंट में भारत के भूगोल में है जो भारत के प्राकृतिक जो भौतिक स्वरूप है जो कुछ पूछा गया था, कुछ बाकी था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो पश्चिमी घाट के कुछ दर्रे जो उत्तर से दक्षिण की ओर है, बताइए थाल घाट है जो किसके किसके बीच संपर्क मार्ग? नासिक और मुंबई को जोड़ता है। थाल घाट है जो नासिक को मुंबई से, अभोर घाट मुंबई को पुणे से, वही पर दोनों है। तो मुंबई थाल घाट है जो किसको? थाल घाट है जो मुंबई को नासिक से, और भोर घाट मुंबई को पुणे से। थाल घाट है जो कितनी ऊंचाई स्थित? थाल घाट की ऊंचाई 580 मीटर और भोर घाट की 630। बताइए पाल घाट किसके किसको बीच जोड़ता है? कोयम्बटूर को कोची। पाल घाट है जो कोयम्बटूर को कोची से, सेनकोडदा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दक्कन का पठार किस राज्य में? महाराष्ट्र में। दक्कन का पठार महाराष्ट्र में। धारवाड़ का पठार कर्नाटक में। धारवाड़ का कर्नाटक में। बताइए धारवाड़ के पठार के जो पश्चिमी भाग को किस नाम से, किस पहाड़ी के जो पाया जाता है? धारवाड़ के पठार जो कर्नाटक में है, इसके पश्चिम भाग में कौन सी पहाड़ी स्थित है? बाबा बुदन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी पहाड़ी। बताइए नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में? तमिलनाडु। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु। नीलगिरी है जो किस पर्वत का उदाहरण है? ब्लैक पर्वत का। किसका? ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। बताइए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी? दोदा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। और दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। बताइए दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। कौन सी? दोदा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर कौन सी पहाड़ी स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के जो मिलन है जो कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? अनायमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी, जो किस पर्वत की श्रेणी है? अन्नामलाई पर्वत। किसकी? अन्नामलाई के। बताइए अन्नामुडी की है जो अनायमलाई की है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2600 है जो 2695। और दोदा बेटा को 2637। जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुडी। और दूसरी सबसे ऊंची दोदा बेटा। अनायमुडी किस पर्वत श्रेणी का? अन्नामलाई का। और दोदा बेटा नीलगिरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो कोडाई कनाल है जो तमिलनाडु के किस पहाड़ी में स्थित है? कोडाई कनाल है जो किस पहाड़ी? पालनी पहाड़ी में। किसमें? पालनी पहाड़ी में। बताइए सेवराय पहाड़ी है जो किस राज्य में? तमिलनाडु में। किसमें? तमिलनाडु में। बताइए आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग को किस नाम से? महेंद्रगिरी के नाम से। किसके? महेंद्रगिरी के नाम से। महेंद्रगिरी की पहाड़ी है जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में जो पहाड़ी है जो कौन सी? महेंद्रगिरी की पहाड़ी। बताइए भारत के पूर्वी समुद्री तट को जो कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पूर्वी समुद्री तट को 3 भागों में, जिसने कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा क्षेत्र के तट को कौन सा? कोरोमंडल तट। कौन सा? कोरोमंडल। और कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के तट को गोलकुंडा तट। कौन सा? गोलकुंडा तट। और गोदावरी डेल्टा से लेकर
उड़ीसा के तट को कौन सा? उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। उसी तरह जो पश्चिमी भाग में भी कुछ तट को बांटा गया, जिसमें गुजरात से गोवा तक के तट को कोंकण तट, कौन सा? कोंकण तट। गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को कोंकण तट, और गोवा से लेकर मंगलूर तक के तट को केंद्रा तट, कौन सा? केंद्रा तट। और मंगलूर से लेकर कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। बंदरगाह तो अभी जस्ट पूछे थे। भारत के प्रमुख बंदरगाह पारादीप किस राज्य में? उड़ीसा में। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में। कोलकाता पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु, तूतीकोरिन तमिलनाडु, एन्नौर तमिलनाडु। मध्य डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित कौन सी बंदरगाह? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम जो डॉल्फिन नोज के, और वही एलिफेंट नोज के पूछेगा तो मुंबई, कौन सा? मुंबई। तट पूछिए दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत में जो द्वीप समूह की संख्या कितने हैं? 2 गो। कितने? 2 गो। एक अंडमान द्वीप समूह और एक लक्षद्वीप समूह। बताइए अंडमान द्वीप समूह है जो किस कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, और लक्षद्वीप समूह अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में। बताइए जो क्षेत्रफल के अनुसार है जो अंडमान निकोबार जो कैमे केंद्र शासित प्रदेश है, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 247। 247। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर। किस अंडमान में स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे जो ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। कौन सा? सैंडल पीक। सैंडल पीक की ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर। 738 मीटर। जो कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। कहाँ है? उत्तरी अंडमान में। बताइए उत्तरी अंडमान में जो सैंडल पीक है जिसकी ऊंचाई 738, जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच जो मध्य है जो जोड़ता है? मालदीव को मिनीकाय से जोड़ने वाली चैनल कौन सी? 8 डिग्री। मालदीव को मिनीकाय से 8 डिग्री। बताइए कवारती को मिनीकाय से जोड़ती है कितने डिग्री चैनल? 9 डिग्री। कितनी? 9 डिग्री। कवारती को मिनीकाय को 9 डिग्री। कवारती नहीं रहेगा केवल लक्षद्वीप रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। का लक्षद्वीप की राजधानी कवारती, तो कवारती रहेगा लक्षद्वीप। मिनीकाय को जोड़ने वाली चैनल कौन सा? 9 डिग्री। और मालदीव को मिनीकाय से जोड़ती है 8 डिग्री चैनल। बताइए ग्रैंड चैनल किसके किसके मध्य जो जोड़ता है? इंडोनेशिया को निकोबार से। सुमात्रा, इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप को निकोबार के मध्य जो कौन सा? ग्रैंड चैनल। बताइए पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य डंकन पास। दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से, दक्षिणी अंडमान को लघु या लिटिल अंडमान, उसी को कहूँ लिटिल अंडमान दे देता है, लघु अंडमान को ही लिटिल अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान लिटिल अंडमान को जोड़ने वाली पास कौन सा? डंकन पास। बताइए कोको स्टेट किसको किसके बीच जोड़ता है? कोको द्वीप, यानी म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है कौन सा? कोको द्वीप, कोको स्टेट। बताइए पाक की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका, तमिलनाडु और श्रीलंका। बताइए सेतु समुद्रम परियोजना किसके किसके जोड़ता है? किन 2 खाड़ी को जोड़ता है? मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। मन्नार और पाक की खाड़ी को जोड़ने वाली परियोजना कौन सी है? सेतु समुद्रम, सेतु समुद्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत में ज्वालामुखी की संख्या कितनी है? 2 गो, जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी बैरन, सुषुप्त ज्वालामुखी नरकोंडम। दोनों ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बताइए लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36। बताइए लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? अंड्रेट। कौन सा? अंड्रेट। लक्षद्वीप में टोटल द्वीप की संख्या 36, जिसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? अंड्रेट। कौन सा? अंड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए लक्षद्वीप की कौन सा जो द्वीप है जिस पर जहां मनुष्य निवास नहीं है लेकिन वहां पर एक पंछी अभयारण्य है?
पिटली द्वीप। कौन सा? पिटली द्वीप। बताइए कौन सा द्वीप है जो लक्षद्वीप में का एकमात्र द्वीप जहाँ हवाई अड्डा स्थित है? अगाती द्वीप। कौन सा? अगाती द्वीप, जो लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप है जहाँ पर हवाई अड्डा स्थित है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो लक्षद्वीप के सभी द्वीपों पर कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा। कौन सा? मलयालम भाषा। लक्षद्वीप के सभी द्वीपों पर कौन सी भाषा? मलयालम भाषा। बताइए लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? केरल उच्च न्यायालय। किसके? केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। कौन सा? लक्षद्वीप। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।